नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है, इसे आप अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और उसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने अपने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए थोड़ा सा पीछे डालेंगे ग्राफ के और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको ग्राफ के पास अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से और फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है और फिर अब हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे। ये मेरा सिंधी का पहला स्टिच है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सिंधी के 4 स्टिच होते हैं, तो बस इसे मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। अब देखिए जब इस तरह से एक ग्राफ में ये बॉक्स में मैंने 1 2 3 यहाँ तक हो गया है, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें अपने नीडल को बस इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इसके नीचे से और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और जैसे देखिए जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें, जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे हमें इसके ऊपर से आना है और यहाँ पे हमें अपने नीडल को देखिए इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से निकालते हुए बस यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये पहला स्टेप बनकर तैयार। अब हम ठीक यहाँ पे देखिए जो ये मेरा कॉर्नर बचा हुआ, अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ पे ऊपर से लेकर आना है और फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ कर लेना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से आएगा और यहाँ पे इसके ऊपर से, और ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें निकालते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो अभी देखिएगा अभी भी मेरा यहाँ पे ये रेक्टेंगल का शेप जो है ये भी अभी बनाना बाकी है। तो इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। फिर यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर से हमें इसके नीचे से और इसके ऊपर से अपने नीडल को
निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें देखिए यहाँ से यहाँ हम अपने नीडल को निकालेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से इसके बीच से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो ठीक इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। जैसे कि मैंने इसे बनाया है, इसी तरीके से हमें इन तीनों को भी बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने इसे बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से इस कॉर्नर में मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए अपने नीडल को आपको इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले के ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके बीच से देखिए यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए मैंने पहले यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ से अल्टरनेट करते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे एक एक करके देखिए, एक एक करके इन तीनों के बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है बहुत आराम से। और ये पहला वाला धागा हमें उठाना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो आप देखिएगा कि आपके इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको ये पहला, देखिए यहाँ पे ये पहला और ये तीसरा धागा है। इस बॉक्स में जो 4 धागा है उसके पहले और तीसरे धागे को हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, इस कॉर्नर में जब ये क्रॉस के पास ये नीचे का धागा, इसे हमें उठा लेना है। और इसी तरीके से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस में हम धागे को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से नीडल को इस थ्रेड के नीचे से देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें निकाल लेना है। और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक एक करके हमें देखिए इनके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। और ये जो पहला वाला धागा है देखिए इस तरह से, बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। फिर से इस बॉक्स में 4 धागा हो जाए, तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये पहला धागा हमें उठाते हुए अब हमें ये वाला धागा भी उठाना है, और यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम इसी तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। सेम इसी तरीके से देखिए इस कॉर्नर में भी करना आपको, एक एक करके इन तीनों के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर पहला वाला धागा इस तरह से आपको उठा लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने धागे को ज़्यादा खींचिएगा मत, वरना आपका ये डिज़ाइन बनने के बाद अच्छा नहीं, हल्का सा इसे लूज रखना। फिर से 4 धागा हो गया है, तो आपको फिर से यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे पहला धागा उठाएंगे क्रॉस के पास, और इसके बाद अब हम यहाँ आना है। तो देखिए बस इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ किया है, बस आपको इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, इन दोनों थ्रेड को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक एक करके इन तीनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना, और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर हमें यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। 4 धागा हो गया है। फिर यहाँ से हमें इस तरह से तीसरे धागे को उठाते हुए अब हमें अपने नीडल को यहाँ ठीक यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेना। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे करते हुए जस्ट इसके ऊपर देखिए यहाँ पे अपने नीडल को मैंने नीचे कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से ये वाला थ्रेड उठाएंगे
और फिर यहाँ पे इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर देखिएगा आपको इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो अब आपको इस तरह से अल्टरनेट करना है, यानी कि पहला और ये तीसरा धागा है, इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए हमें अभी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हमें पहले वाले धागे को उठाना है और ये दूसरा धागा हम नहीं उठाएंगे। फिर यहाँ से इसे भी स्किप करते हुए हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, ये और ये देखिए यहाँ पे मैंने पहला धागा उठाया, फिर 2 धागे को मैंने नहीं उठाया, फिर यहाँ पे इन 2 धागे को हमें इस तरह से उठा लेना है। दिख रहा है आपको? यहाँ उठाएंगे, ये वाले के ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ और ये धागे को नीचे से हमें नीडल को निकालना और फिर यहाँ पे आना है इस तरह से। देखिए तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से आएँ तो सेम इसी तरह से पहले वाले धागे को हमें उठाना है अपने नीडल पे, इन दोनों धागे को नहीं उठाना है। फिर इन दोनों धागे को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और यहाँ पे फिर से इस तरह से 4 धागा हो गया है, देखिए इस तरह से। तो हमें पहला और तीसरा धागा जो है अपने नीडल पे उठा लेना है। अब सेम इसी तरीके से पहले धागे को उठाएंगे, दूसरे 2 धागे के ऊपर से आएंगे, फिर इन 2 धागे को हमें नीडल पे उठा लेना है इस तरह से और फिर यहाँ से इस क्रॉस में आना है और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो बस हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है, पहला और तीसरा उठा लेंगे और सेम इसी तरीके से हमें पहले वाले धागे को उठाना 2 धागे के ऊपर से, फिर इन 2 धागे को हमें नीडल पे उठाते हुए इस तरह से अपने नीडल को ठीक यहाँ पे नीचे कर लेना है। देखिए जहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे नीडल निकाला था इसी जगह मैंने नीडल को नीचे कर लिया। अब देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है दिख रहा है, यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से दूसरा धागा छोड़ते हुए इस तीसरे वाले धागे को भी हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके बीच से निकालते हुए अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, हमें तीसरे को इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इस धागे को हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा हमें उठाते हुए अपने नीडल को अब हमें ठीक यहाँ पे इस तरह से नीचे करते हुए देखिए यहाँ पे हमें नीचे कर लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, देख रहे हैं इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ से ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यहाँ से हम एक पूरा सर्कल बनाए, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा धागा है उसे हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हम अपने नीडल पे उठाते हुए ठीक इसी जगह हम अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर बनकर तैयार है और ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ भी हम अपने नीडल को इस तरह से डालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों धागे को इस तरह से देखिए यहाँ पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया इसी तरह से हमें इन तीनों को भी बना लेना है।
कि मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। अगर आज का मेरा डिज़ाइन ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।